देखे बैंक निफ्टी को क्या चल रहा है? हाँ तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर ओवरऑल आर्ली में देखें तो पता चल रहा है कहाँ खड़ी है। जी। आर्ली से पहले ना, बैंक निफ्टी को आर्ली में देखने से पहले ये समझ लो कि ये कितना जरूरी पॉइंट होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव शॉर्टेड बैंक निफ्टी या निफ्टी। कल का कैंडल का साइज देख के डे एंड पे इट माइट हैपन ना कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोच लिया होगा। हाँ बट अगर इसी चीज के साथ अगर मैं एक जोन प्रोस्पेक्टिव जोड़ दूं, हाँ लेट मी ऐड समथिंग लाइक दिस। ऑल्दो ये अपने जोन पे आया नहीं, देयर आर मतलब जोन्स की कैटेगरी होती है 1 2 3 ABC, मान लो कुछ भी कर लो। तो सम जोन्स आर मतलब कुछ जोन ऐसे होते हैं जिनमें जिनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है। जोन बेसिकली होता क्या है? नॉर्मल सी बात है, एक जोन वो पॉइंट है जहां पे हम ये इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से दोबारा बाइंग आएगी। सीधी सी बात, लोगों का प्रोस्पेक्टिव इसको बोलने का ये होता है कि यहाँ पे बायर्स के ओपन ऑर्डर्स रखे हैं, लेट इट बी, मतलब चाहे ओपन ऑर्डर्स रखे हैं चाहे जो मर्जी हो रहा है, बट सीधी सी बात ये है कि नीचे की साइड का अगर मैंने जोन मार्क कर रखा है वहां पे प्राइस आएगा तो वहां पे बाउंस होने के चांसेस है, दैट्स इट। जी। जो पहला पहला इंटरेक्शन अगर जोन के साथ बिल्कुल जोन के पास प्राइस आया लेकिन जोन को टच भी नहीं किया और निकल गया, हाँ वो स्ट्रॉन्गेस्ट जोन होते हैं। उन जोन्स की जो वर्किंग पार लगा लो या जो भी लगा लो, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। दूसरे टाइप के जोन होते हैं जिसमें आया प्राइस, जोन को पेयर्स किया, मतलब जोन के अंदर गया प्राइस और निकल गया, हाँ जी। दे आर बी टाइप ऑफ जोन। बी टाइप यानी कि आप उसको मान सकते हो कि इसकी रैंक 2 है। और जी। तीसरा होता है जिसमें जोन के बिल्कुल बाहर निकल जाता है और फिर वापस आता है, ओके। जो सबसे बेकार जोन होता है, हाँ जिसमें प्राइस बिल्कुल ही अंदर तक आ गया और फिर बाद में बाउंस की। यानी कि ठीक है। उस पर्टिकुलर लेवल के लिए सेंटिमेंट्स तो हैं बट दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स। जी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। हाँ जी। अब अगर डेली की बात करें, डेली के हिसाब से अपन इसको बैंक निफ्टी को देखें तो सीधी सी बात समझ में आती है अभी तक तो। अब सीधी सी बात यह है कि अब चाहे प्राइस वीक हो चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ ये पॉइंट है। जी। अब अगर वीकली में इस पॉइंट को टूटना है, यानी कि वीकली में डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश होना है, तो जी। इसके टूटने के बाद भी मेरे पास बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है कि मेरा स्कोप खत्म हो जाता है। हाँ आई एम स्टिल हैविंग ऑलमोस्ट 35,000 से 29,600, यानी कि 5500 पॉइंट अभी भी मेरे हाथ में है। 5500 पॉइंट थोड़े थोड़ी है बैंक निफ्टी में। जी। तो लेट इट बी, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज हमें क्या करना चाहिए? तो आज हमें ये कर लेना चाहिए, अभी तक तो या तो गैप फिलिंग होगी हाँ या तो आर्ली गैप फिलिंग करेगा। और दूसरी बात, जो अपना मेन पिवट है वो भी वहीं पे ही आ रहा है। और जब तक 200 डे भी आ जाएगी, अगर ऊपर का ब्रेक लेता है तो। लेकिन अभी हाल फिलहाल प्राइस क्या दिख रहा है? दो बड़ी कैंडल्स तो हैं फिर भी, पर हाँ जोन में तो ठीक नहीं लग रहा ज्यादा कुछ। ठीक है ना? और अगर यहाँ से गिरना शुरू करता है तो हायर टाइम फ्रेम तो मेरा ऑलरेडी मूविंग एवरेज के नीचे चल ही रहा है। अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूं तो वो मेरे मूविंग एवरेज के नीचे है ना। ये भाई साहब भी फिर अपना दोनों वो आ जाएंगे, मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएंगे। 15 मिनट देख लेते हैं, 15 मिनट भी मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। हाँ जी। आइडल सिचुएशन है शॉर्ट साइड तो। हाँ जी। शॉर्ट साइड ब्रेक का मारेगा इन केस अगर आज के डे लो पे कुछ कर जाए तो। बस अपने आज के डे लो का ध्यान कर लेते हैं, काफी बड़ा कैंडल है तो एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट, लाइन से क्या पिवट है, सीधी सीधी बात है। पिवट है, ठीक है ना, पिवट टूट जाएगी तो देख लेंगे। आप समझ में आ रही है मैं पिवट यूज कैसे कर रहा हूँ? हाँ हाँ जी। ठीक है, वीकनेस दिख रही है। अब देखते हैं कुछ इसमें बैंक निफ्टी में कोई क्वेश्चन है तो। नहीं तो क्लियर है। ठीक है, तो अभी सेक्टर हंट कर लेते हैं, कौन सही दिख रहा है कौन बेकार दिख रहा है। इन्होंने तो अपने डे हाई के ऊपर क्लोज भी कर दिया ऑलरेडी।
जी, यानी कि हमने इनको मिस कर दिया। मतलब डे हाई हम किसको बोलेंगे? बेसिकली अगर बैंक निफ्टी से कंपेयर करो इस ग्राफ को, तो बैंक निफ्टी ने अपना ऊपर का पॉइंट नहीं तोड़ा। मतलब ऊपर का कौन सा, जो अभी सुबह से लेके अभी तक बना है? अरे नहीं सॉरी, बैंक निफ्टी के केस में हमने क्या किया, बैंक निफ्टी के केस में ना प्रीवियस डे का हाई मार्क किया। सॉरी, हाँ मुझे प्राइस की एक्टिविटी यहाँ देखनी थी कैसी है। हाँ हाँ हाँ। तो इसने प्रीवियस डे हाई पे ऐसा बिहेव किया। अब ये प्रीवियस डे हाई पे ऐसा बिहेव कर रहा है, ऑल्दो इसमें एक अच्छा ऊपर का मोमेंटम आज दिख रहा है मेरे को। और अगर तुम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन देखो ना, मार्केट में अभी तक 45 डिग्री एंगल आया नहीं है कई दिनों से। तो इट माइट हैपन कि आज का दिन वो 45 डिग्री वाला दिन बने। तो मैंने प्रीवियस डे का मार्क किया था, और वहीं अगर मैं आईसीआईसी में देखूं तो मैंने इसीलिए बोला कि इसने प्रीवियस डे तो हाई तोड़ दिया ना, हाँ जी हाँ जी। तो वे मिस्ड इट। बैंक निफ्टी नहीं तोड़ पाई, लेकिन आईसीआईसी डिड इट रियल वेल। तो अगर हम आईसीआईसी में नीचे जाके देखें तो मेरे को समझ में आता है कि ये पॉइंट तो मेरा डे स्टार्ट में ही टूट गया था जी। और मेरे को बहुत अच्छी एंट्री मिल भी रही थी। इस कैंडल में कहीं ना कहीं एंटर करने ही करते ना अपन, जब डे हाई टूट गया था। वैसे तो इसी में कर जाते जब ये क्लोज हो रही थी, या फिर ये जो रिएक्शन आ रहे थे इसको। तो फिर हम टारगेट क्या रखते हैं अभी के लिए? देखो, अगर ना ग्राफ सीधा सीधा भाग जाता है तो जोन टारगेट रखो। हाँ, मतलब जो ये बीच में 2 रेड कैंडल बनी है उसमें फिर हम निकल जाते हैं क्या? नहीं निकलते, क्योंकि इन 2 रेड कैंडल की वजह, देखो तुम्हारी एंट्री इस कैंडल में हुई है। हाँ। तुम यहाँ कहीं नहीं खड़े, तुम अपने एंट्री प्राइस के पास ही खड़े हो। यहाँ पे पंगे लेने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, प्राइस को जाने दो। ठीक है। अगर मैं अपने एंट्री प्राइस से अभी इसको देखूं, ये 39 है और ये 32 है। जी। मैंने इसकी 500 क्वांटिटी भी खरीदी होती तो मेरे को 4500 5000 रुपये दिखा रहा होता। हाँ जी हाँ जी। अब ये जो वीकनेस चल रही है ये मेरे लिए डाइसी है, हाँ। तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे 4000 3000 रुपये लेके। अच्छा। क्या जरूरत पड़ी है? कुछ हो तो रही है, दिख तो रही है। हाँ। सीधा चला जाएगा तो मैं सीधा बुक कर लूंगा। अब ये बैंक निफ्टी ने कल क्या किया, बैंक निफ्टी सीधी तो आई है जी। बैंक निफ्टी ना कहीं रुकी, ना इसने कहीं धोखा दिया, ना कुछ और नहीं दिया ना। जी हाँ। तो अगर ऐसा मूव मिलता है, ऐसे ग्राफ चल रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, चलता रहा भैया। जहाँ पे तुम रुकोगे या एक आधी अगेंस्ट कैंडल बनती है, मतलब तुम इस फिलॉसफी को ऐसे ले चलते हो कि लेट अस से कि ये कैंडल थी, डाइसी कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल बनी, वैसे तो एग्जिट यही बन जाता है। हाँ जी हाँ जी। निकल जाओ 36 से लेके 32, यानी कि 4 रुपए मैंने निकाल लिए, 2-2500 रुपए मेरे बन गए, बहुत है। अगला ट्रेड हाँ। डे के इन बिटवीन तुम्हें बहुत ट्रेड मिलेंगे। डे स्टार्ट ट्रेड था तुम्हारा, सीधा नहीं पहुंचा नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने सिचुएशंस देखी है कि अपने आप सीधे पहुंचते हैं लोग, पहुंचते हैं ना, तो हम उसका वेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरी विंडो पे एक बार प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया, मैं उसको कंप्लीटली लॉस में नहीं कन्वर्ट होने दूंगा। ये मेरी पहली ड्यूटी है। हाँ जी हाँ जी। जो मेरी स्क्रीन पे एक बार आ गया उसमें से कुछ ले जाना मेरा, क्या कह लो उसको, जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। ठीक है। तो अब उसके बाद बैंक निफ्टी तुम्हें क्लियर है, आईसीआईसी अपन ने डिस्कस कर ही लिया, ये तो आगे निकल ही चुका है। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है, लेटर से बैंक निफ्टी में मूव आती है, आईसीआईसी आ जाता है अपने जोन पे, तो उसके बाद क्या पता बैंक निफ्टी 1-2 फेक कैंडल बना के रिवर्सल लेने की करे। तो उस समय पे आईसीआईसी अपने जोन में खड़ा होगा, तो देख लेंगे कि मतलब वहां पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है नहीं बनती है। नहीं तो अगर बैंक निफ्टी में बहुत शार्प मोमेंटम आ जाता है तो ये भी मोमेंटम से तोड़ ही देगा। अब सुबह से अच्छा कर रहा है तो उसके बाद तो और अच्छा करेगा। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक कौन सा होगा हमारा, एचडीएफसी। इन भाई साहब को देख लेते हैं। एचडीएफसी ने ना कल कंफर्टेबली अपने डेली जोन से बाहर की एंट्री दिखा दी थी हमें, लेकिन ये फिर से वापस आ गए। ये सी टाइप का जोन था जी। ये पूरा पियर्स करके बाहर जाके फिर अब बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है, इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत तरीके से अच्छा ग्राफ है इस समय पे। अगर मैं जोन देखो, अगर मेरे को इसको आर्ली ट्रेड करना, ऑब्वियसली मैं अपना स्टॉप लॉस तो जोन के नीचे ही रखूंगा। यहाँ वहां पे जाके थोड़ा बहुत जोन छोटा करने की कोशिश करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। तो अब मेरी इसमें बाय कंडीशन कब ट्रिगर हो जाती है, अगर डेली के हिसाब से मैं इसको देखूं, ट्रिगर तो आज ही के क्लोज से हो जाएगी, क्योंकि अच्छा जोन से बाहर निकल गया है। बट मेरे को पता है थोड़ी दूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज खड़ी है। अभी तो मार्केट में डाइसीनेस चली रही है ना, अभी कौन सा लड़ाई खत्म हो गई है, कोई अभी डिसीजन तो आया नहीं है, अभी तो मार्केट वही है, बेकार ही है। तुम्हें समझ में आ रहा है इसको ना, मतलब ये वाली मार्केट टाइप
जो है आजकल की, ये किस टाइप के इवेंट्स के पास आती है, चीज ध्यान रखना। ठीक है। हाँ जी। अभी वॉर चल रही है, तो वॉर जब भी चलेगी तो क्या होगा, इनडिसीजन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी वॉर आएगी, ऐसा तो है नहीं कि ये लास्ट वॉर है, इसके बाद कभी होएगा ही नहीं कुछ, तो जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो इट माइट हैपन कि दोबारा से मार, हमें पता है ना, हमने एक बार इस बिहेवियर को एक्सपीरियंस कर लिया, नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टार। जी। अगर ये मतलब इस समय पे तुम लेट अस से कि तुम इसको वो अपना स्विंग वाली उससे एग्जीक्यूट कर रही होती स्ट्रैटेजी से, और मार्केट जो झटके मार रही है आजकल, फिर तो ये तो तुम्हारा दिल ही तोड़ रही थी। सही में। हाँ, मतलब फिर स्विंग से दूर ही रहो। स्विंग से क्या दूर रहना, तुम तो अपना काम करते रहो। तो अब इसमें HDFC में क्या हो रहा है, HDFC की पहली कहानी तो क्लियर है हमें, हाँ जी। बाहर निकल गया दिल्ली से, तो देखेंगे क्या करना चाहिए बाद में। आर्ली में क्या है, आर्ली में भाई साहब जोन से बाहर तो निकल गए हैं, अब बाकियों में कल का डे हाई का हम इम्पोर्टेंस रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी रख ही लेते हैं, और यहाँ पे तो प्राइस ने कुछ किया भी है। एंट्री अपना वो देख रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग डिसीजन पॉइंट्स। मेरे को एक डिसीजन तैयार करना है कि मैं इसमें घुसूं कब, बाय कब करूं, सेल कब करूं। तो आई एम ट्राइंग टू मैप माई मेंटालिटी विद मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन मार्केट। कुछ कुछ जैसा जैसा वो करते हैं, कुछ कुछ वैसा वैसा मैं करने की कोशिश करता हूँ। प्रीवियस डे हाई की इंपॉर्टेंस रहती है ट्रेडिंग सिनेरियोज में जी। और जनरली होता क्या है कि हमारा डे लो या प्रीवियस डे लो कई बार मैप कर जाते हैं, मार्केट खुलती वहां पे रेजिस्टेंस लेते, थोड़ा ऊपर जाते, फिर रीटेस्ट करने आती है, वहीं पे हम जोन मार्क कर देते हैं, जब भी वो रीटेस्ट करने आती है फिर अपन एंट्री बनाते हैं, सीधी सी फिलोसफी अपनी। उसी तरीके से जब मार्केट हमें ऐसा दिखे कि मार्केट में अगर ओवरऑल देखो तो बुल रन ही है अभी तक तो। हाँ जी। अगर मैं बड़ी कैंडल्स की बात करूं तो ये मेरी आर्ली कैंडल्स है, मेरे को कुछ ऐसा तो अभी दिखा नहीं कि बुल रन अभी खत्म हो रहा है, या हो सकता है एक तो घंटा ब्रेक ले ले, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, 12:30 1:30 यानी कि 2 घंटे ब्रेक ले ले, क्या बताइए, और फिर उसके बाद दोबारा से कुछ करे। तो ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस क्लियर है क्या करना है। मूविंग एवरेज भी सपोर्ट कर जाएगी यहाँ तो जी। और ये है कौन, ये भाई साहब HDFC है, इनके बारे में तो कोई शक वैसे ही नहीं होना चाहिए जी। ये बैंक निफ्टी को देखो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कोटक, वाओ, वन डे, अगर डेली के जोन हम मार्क करके चलते ना तो हमें अच्छे स्विंग ट्रेड मिलते हैं इसमें जोन वाइज। हम यही करते हैं, डेली के जोन मार्क करके चलते हैं, घंटे वाले ट्रेड पकड़ेंगे ऑप्शंस में। तो ये बी टाइप का वो जोन है। हाँ, यू कैन से इट अ बी टाइप, मतलब तीनों टाइप के देख लिए अभी हमने। अगर हमने पहले ही मार्क कर रखा होता तो ये दिन हमें पता था कि अगले दिन मुझे एक्शन लेना है, हम ये फिलोसफी एक बार पहले देख चुके हैं ना जी। तो अगर अर्ली में तुम इस ग्राफ को देखो, ऑल्दो वैसे ऑप्शन में अगर ये इतना चल गया था तो यहाँ पे भी अच्छा प्राइस बना गया था, ये 1839 से कहाँ चला, ये 1770, 40-42 पहुंच गए, तो अरे बहुत बढ़िया देगा था ये तो। उसके बाद हमें जोन के पास इसकी इंटरेक्शन कभी अर्ली ग्राफ में हुई नहीं है, अब हमें अगर इसमें ट्रेड बनाना है तो इसमें तो गैप फिलिंग भी हुई हुआ ही है, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। इसको छोड़ने का दूसरा मेजर कारण ये है इसमें भी डाइसीनेस है, डाइसीनेस इन द सेंस कि ये कहीं पे भी नहीं है, ना तो ये नीचे कहीं है, अगर मैं जोन के ऊपर अर्ली जोन मार्क करने की कोशिश करता कल का डे लो, ना तो ये वहां पे है, ना ये अपने डे हाई पे है। जो इसका मोमेंटम है ऑल्दो ठीक है, 1 आवर उस पे मतलब अपनी मूविंग एवरेज पे तो जरूर खड़ा है, लेकिन मूविंग एवरेज भी अगर जोन वोन के पास आती है तो हमें डिसीजन लेने में और आसानी हो जाती है, ना वो कुछ हो रहा है। तो लेट्स लीव इट फॉर नाउ, इसको आने दो, कहीं पे आना तो है ही है इसने कहीं ना कहीं, लेट इट कम समवेयर, किसी डिसाइडिंग पॉइंट पे आए तब हम इसको देखेंगे कुछ कर सकते हैं क्या इसमें। जी। एक्सिस अपनी मूविंग एवरेज से भागा है, अपने जोन को अप्रोच कर रहा है जी। ऊपर मूविंग एवरेज बैठी है, हाँ जी। हाँ जी। आने दो, देखते हैं क्या कमाल करेगा। 15 मिनट में प्राइस एक्शन क्या है, वीक है। हाँ जी।
बढ़िया सिचुएशन है ये तो इसमें हम क्या वेट करेंगे, मतलब कि इसमें इस कोई जोन वेट के नहीं ऊपर करूंगा, बस चला ये जाए कैंडल बस। बन जाए ठीक ठाक सी। 53 हो गए हैं, 54 55, ये ठीक ठाक सी कैंडल बनाए, अपन ट्रेड मारेंगे इसमें। मतलब इसमें शॉर्ट ट्रेड बनने के चांस ज्यादा है। हाँ हाँ, शॉर्ट बन तो रहा है, तुम्हारे सामने तो बन रहा है, यही बन रहा है क्या? हाँ, रिजेक्ट हो रहा है इससे तो जोन से। अगर बैंक निफ्टी गिरता है या अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो ठीक है ना, हमारे लिए तो फायदा ही है। अगर नहीं भी होगा तो डायरेक्शन चेंज मारेगा तो मार लेगा। लेकिन अब तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा वैसा दिखा ही रहा है, आईसीआईसी भी दिखा रहा है, एचडीएफसी भी दिखा रहा है, कोटक दिखा रहा है। अगर ये और बैंक निफ्टी एक साथ रिस्पॉन्ड कर गए ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि वो अपने जोन से नहीं निकला अभी तक। 770, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है अपना। अगर ये यहाँ से चलना शुरू करते हैं, आज का रास्ता तो इसका ग्राउंड ऑलमोस्ट साफ ही दिख रहा है। हाँ, दे जाए कुछ, देखते हैं। बने तो अगली 5 मिनट की कैंडल, ये वाली तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। स्टॉक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिया अपन ने। नेचुरल गैस देख लेते। अच्छा, 2 आवर ग्राफ में कल हमने नेचुरल गैस में क्या देखा था कि अपन ने ये जोन मार्क किया था। हाँ जी। दिस बिहेव्ड रियल वेल। तो अगर मैं 30 मिनट में भी आके देख लेता इस जोन को, क्योंकि वो डेली का जोन था, तो आयरली 30 मिनट मतलब एटलीस्ट इतने टाइम फ्रेम का ट्रेड उठाना एक समझदारी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑब्वियसली मुझे इस कैंडल में एंटर कर जाना चाहिए था। इस कैंडल में एंटर करने के बाद मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे टिका रखा है। 2-3 बार सिचुएशन डाइसी रही, बट हमारा ठीक रहा, क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं, कल मैंने ना तुम्हें एक बात बोली थी, जब हम ये बाय ट्रेड देख रहे थे ना, तो मैंने ये बोला था कि अगर हम 10 मिनट में देखते हैं तो हम जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, राइट? लेकिन अगर मैं इसको 30 मिनट में देखूँ ना, तो 30 मिनट में ये कैंडल मेरे लिए वीक कैंडल है, ये कोई इम्पल्सिव कैंडल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा जब प्राइस जोन के अंदर चला गया था, उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर बना, ये मेरा एग्जिट पॉइंट था उस टाइम पे। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि 30 मिनट ज्यादा ईज देता है। तो इसी केस में कल यहाँ पे 30 मिनट में परेशान भी किया। इस कैंडल में एंट्री लेने के बाद जब ये कैंडल्स बन गई होंगी और इस कैंडल के बाद जब ये कैंडल फॉर्म हो रही होगी ना, तो मैंने छोटा लॉस प्रॉफिट लेके निकलने की करी होगी जी, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनने बहुत बड़ी कैंडल। हाँ, कल बहुत बड़ी बड़ी विक्स और बड़ी बड़ी कैंडल। अब दूसरा मैं यहाँ पे री एंटर करता, यहाँ पे री एंटर करने के बाद अब क्योंकि ये जो प्राइस इंटरैक्ट हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, मेरे को यहाँ निकल जाना चाहिए था यार। सीधी सी बात है, कितना सा रह गया, ये मेरा डे एंड है वैसे भी। मतलब फिर जोन पे पता नहीं लगता कि क्या होगा। हाँ, कल क्या पता यहाँ से, मतलब ये ए टाइप का हो, क्या पता। ये बिहेव तो ए टाइप ही कर रहा है। अगर मैं ये वाला ये प्राइस एक्शन देखूं तो इस जोन पे आया कहाँ प्राइस, पहले नहीं बाउंस हो गया? हाँ, पहले बाउंस हो गया। बिहेव तो इनिशियली इसने ए टाइप किया था। हाँ जी। मतलब जो भी यहाँ पे बायर्स बैठे थे, जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, फिर तो अंदर चला ही गया। हाँ, अब वो अपना तो अब एक काम करते हैं, एक बात मुझे मोटी मोटी समझ में आ रही है। इसके 2 आवर पे चलते हैं और इसके 2 आवर में ना, अगर लेट्स मार्क इट लाइक दिस, 15 मिनट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सॉरी 30 मिनट। ओके बॉस, देखेंगे 2 बार तो प्राइस यहाँ पे आके बाउंस हुआ ही है जी। अब गिरते साइड हमारी हडल है, लेकिन अगर मोमेंटम से तोड़ेगा तो बात भी बन सकती है। तो देखेंगे 30 मिनट की मूविंग एवरेज सिर्फ हमारा एक बैरियर है, जो 30 मिनट की मूविंग एवरेज है ना, दैट इज द ओनली बैरियर। 43 पे है, 48 के आसपास ये खड़ा है, तो एटलीस्ट ये 3-1 रुपये दूर होनी चाहिए जब मेरी एंट्री हो, ताकि अगर इस पे आके कुछ करती भी है तो मैं 1-1.5 रुपये लेके निकल जाऊं, जो कि मेरे लिए 2-1 हज़ार रुपये है। नहीं समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि ये अपने जोन के नीचे का जब क्लोजर देगा ना 10 मिनट में, अभी के लिए ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। ये 30 मिनट की मूविंग एवरेज थी, तो मैंने इसके पास एक लाइन मार्क कर दी। जब मैं इसको 10 मिनट में आके देख रहा हूँ ना, तो ये मेरा एक ओनली बैरियर है इस ट्रेड में।
समझ रहे ओके हो? ये मेरा एक ओनली बैरियर है। मैं क्या बोलता हूँ कि ये प्राइस बाहर निकले, मेरे को यहाँ कहीं एंट्री दे दे 45 80 या कुछ ऐसा, ताकि जब ये वहां से यहाँ पे आए ना तो 2 रुपए तो चल गया ना ये। जी मोस्ट प्रोबेबली इसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस मोमेंटम से भाई साहब आने की कोशिश कर रहे हैं और बाय साइड का मेरे को कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो ऐसी सी कैंडल बना के इस लेवल को ये पियर्स कर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है बट अगर इनकेस नहीं करता, इनकेस अगर नहीं करता तो हमारा आर्ली के हिसाब से स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, 56 है ये, और लगभग 45 10 रुपए का, यानी कि 12,000 का नुकसान है मेरे को इसमें। तो नेचुरल गैस के हिसाब से वो 10 रुपए का अच्छा नुकसान है इंट्राडे में, तो एटलीस्ट 10 मिनट में तो एटलीस्ट। तो हमें ध्यान रख के चलना है कि यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा कॉन्शियस पॉइंट है। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेता है तो वी विल रिएक्ट सडनली, तो फिर हम जो कुछ भी छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस होगा लेके निकल जाएंगे अगर वापस जोन में घुस जाता है। फिर बाय साइड में चले जाएंगे। बाय साइड में हाँ हाँ, तो मतलब उसके बाद फिर डिसीजन यहाँ पे लेंगे ना, डे हाई पे। जो इसका ऊपर का जोन है वो है क्या, डे हाई तो है वो, प्रीवियस डे लो और आज का डे हाई, ठीक है। फिर ले लेंगे यहाँ पे डिसीजन कैसे करेगा। नेचुरल गैस में इतनी पावर है, नेचुरल गैस एक दिन में ऐसे काम कर जाते हैं, तो नेचुरल गैस में कंडीशंस क्लियर है। हाँ जी तो आने दो, फिर देखते हैं क्या करेगा। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी योगेश जी, करें सेशन खत्म? जी ठीक है, चलो बाय बाय। ओके।